हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। चैप्टर हमारा बेयर्थ है जिसको लिखा है एच ई बेट साहब ने। पैराग्राफ 4 की बात करें हम लोग, अपने किताब में देखिएगा। It was more than 30 years since the Johnsons, realizing that he was not quite like others, had taken Benji to a doctor. कहने का मतलब कि 30 साल से ज़्यादा हो चुके थे जॉनसन को अपने बेटे को देखते हुए कि वो सिंपल माइंडेड है, वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो उसने उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। दिस डॉक्टर हैड परsuaded them that he needed interest that would strengthen his mind. तब डॉक्टर ने उसे परsuaded, यहाँ एक वर्ड आया परsuaded, परsuaded का मतलब होता है कन्विंस्ड, कन्विंस करना, समझाना। डॉक्टर साहब ने उनको समझाया, क्या समझाया? दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट ही वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड। कुछ ऐसा काम इसको दीजिए जिससे बच्चे को उसमें मन लगे, उसकी रुचि के अनुसार। It would be good if they gave him something to do, some occupation which would help his development. It would help a great deal if they gave him a special interest to feed his sense of responsibility. उसे कुछ ऐसा काम दीजिए जिससे उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात बोला है यहाँ पर। You are people on land, the doctor said, let him keep hens. और डॉक्टर साहब ने उसे सलाह दिया कि आप लोग जमीन खेत वाले आदमी हैं तो आप let him keep hens, उसे मुर्गियां पाल लीजिए। In those days this simple process had not become scientific. उन दिनों में, those days जो लिखा है, उन दिनों यह साधारण प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं थी, उतनी वैज्ञानिक नहीं थी, और ना ही बहुत कमर्शियलाइज्ड, जिसका व्यापारीकरण हो चुका था। Eggs were cheap, अंडे क्या थे? सस्ते थे। Hence mysteriously paid nourishment of the bare earth, और जो मुर्गियां हैं वो ऐसे दाना चुन चुन कर जमीन से पलती बढ़ती थी। They sat in a homemade nesting box on straw and laid eggs expected of them. और उनका ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं था उनको पालने में, वो आराम से दाना चुनती थी और अंडे देती थी। करते हैं पारा 6 की। Benji understood another thing about the business of hens, and that was that eggs could be sold to callers at the back door of their house in scores and half scores and fivers, and the money from these eggs was put carefully, almost religiously, into a large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard. यहाँ बात कर रहा है कि बेन जी को ये बात समझ में आ गई थी कि बिजनेस को अपना कैसे रन करना है, कैसे चलाना है। तो जो मुर्गियां अंडे देती थी वो कैसे बेचना है, या तो 20-20 के हिसाब से यहाँ पर बात करें। वर्ड है स्कोर्स। स्कोर का मतलब होता है 20 एक साथ किसी भी चीज की संख्या अगर 20 हो तो उसको 1 स्कोर कहते हैं। तो स्कोर में बेचेगा 10, या तो फिर हाफ स्कोर यानी 10 की बात कर रहा है, और 5 यानी 5-5 के हिसाब से बेचेगा। और जो पैसे उससे इकट्ठा होंगे उनको बहुत केयरफुली रखता था, वो बहुत सावधानी से, ऑलमोस्ट रिलीजियसली, यानी बड़े हिसाब से, बड़े जतन से कहा जाए। इनटू अ लार्ज वाइट बेसिन, यहाँ पर बात हो गई है, दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ, जो उसके किचन में कबर्ड हुआ करता था। बेसिन यानी कहने मतलब यहाँ पर कोई खाली की बात नहीं है, एक डब्बा था या एक कटोरी रही होगी जिसमें वो अपने पैसे को बहुत संभाल कर रखता था। दिस बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज ब्रेंच, सॉरी, दिस बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रीच। वो जो डब्बा था वो बेंजी के पहुंच से काफी दूर था। जैसे कभी कभी घर में कोई सामान बहुत ऊंचा होता है तो हम उसको टेबल या कुछ लगाकर उतारते हैं। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम द मनी विल बी योर्स। तो उसकी माँ ने कहा कि उसमें जो पैसे रखती थी, पैसा जो मिलता था, उसकी मम्मी उसको उसमें रख देती थी, ऊपर पैसे में। तो वो सोचता था पैसा तो उसमें रख रहा है तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसकी मम्मी ने उसको समझाया, विश्वास दिलाया कि वो पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे काम के लिए ही हैं। यू अंडरस्टैंड?
योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी। मैं और तुम्हारे पिताजी, बेंजी की माँ ने कहा कि मैं और तुम्हारे पिताजी ये पैसे तुम्हारे लिए बचा रहे हैं। When there is enough, we shall put in the bank. We shall put it in the bank. The bank will give interest on it, and then one day when you are 21, it will be yours by rights. और जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं जब ज़्यादा हो जाएंगे उनको हम बैंक में रखेंगे, और बैंक में रखने के बाद क्या होगा, वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, उसका सूद मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और जब तुम 21 के हो, when you are 21, जब आप 21 साल के हो, ऑटोमेटिकली आपके सारे पैसे आपको अधिकार सहित मिल जाएंगे। इट विल ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विथ इट। और सारे पैसे का आप जो चाहे करना आप कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? और उसकी माँ ने पूछा, क्या आप समझ में आई बात? एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टूड। और हल्का मुस्कुराया वो और कहा, बिल्कुल माँ, मैं समझ गया, ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। थैंक यू।